हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं और जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, जिनकी ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये मॉड्यूल सेकंड है। कौन सा मॉड्यूल है? ये मॉड्यूल सेकंड है, जिसका नाम है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, यानी मूलभूत कार्यशाला अभ्यास। यानी जो हमारे औजार हैं या उपकरण हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इस गेज का क्या उपयोग है। इस गेज का क्या उपयोग है। ये जो गेज बना हुआ है, ठीक ना, इसका क्या उपयोग है। देखो भाई, पहले तो मुझे इसका नाम बताना होगा। इस गेज को क्या कहते हैं, पहचानिए। पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं? इस गेज का क्या नाम है, पहचान पा रहे हैं? बताइए क्या नाम है। चलिए देखते हैं। देखो, इसको बोला जाता है भैया रेडियस गेज। क्या बोला जाता है? रेडियस गेज। रेडियस गेज यानी हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिज्या गेज। क्या बोलेंगे इसको? इस हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या गेज। ठीक, तो इसको बोला जाता है रेडियस गेज। ठीक, इसका क्या है, इसका उपयोग क्या है? सोचिए, इसका नाम ही है। क्या नाम है? त्रिज्या गेज हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो इसका नाम है त्रिज्या गेज। तो ये किसी न किसी की त्रिज्या ही ज्ञात करने के लिए तो उपयोग किया जाता होगा। त्रिज्या हमेशा आंतरिक ही होती है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि, चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांचना। यानी जॉब जो हमारा कोई भी, मान लीजिए कोई हम कुछ बना रहे हैं, ठीक, तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इसको मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हाँ भाई, मुझे त्रिज्या ही मापने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन कैसी त्रिज्या होगी? आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट ये। ऑप्शन सेकंड कहता है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। यानी जो बेलनाकार होता है ना, ये बेलनाकार है, ठीक, इसका ये बेलनाकार हो गया, इसका व्यास मापने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन कहता है। थर्ड ऑप्शन कहता है जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। यानी जॉब जो बनता है हमारे, जैसे कोई जॉब बनाया, ठीक ना, जॉब की ये ऊंचाई मापने के लिए आता है या समानांतर, यानी इसके समानांतर मापने के लिए किया जाता है। समानांतर का मतलब होता है बराबर, इक्वल। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन कहता है जॉब को मशीनों में डेटम के समानांतर रखना, यानी समांतर रखने के लिए नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जॉब की आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। इस गेज का नाम है त्रिज्या गेज। क्या नाम है? त्रिज्या गेज। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इस रेती का नाम क्या है। देखो, हम पहले कितनी भी बार बता चुके हैं तुमको, जितने भी तुम्हारे ट्रेड से संबंधित औजार या उपकरण हैं, ट्रेड से संबंधित क्या औजार या उपकरण हैं, उनका नाम, ठीक, उनकी पहचान, ठीक, और उनके भागों का नाम। ठीक, किस भाग को किस नाम से जानते हैं, भागों का नाम, इसके बारे में तुमको सामान्य परिचय होना आवश्यक है। सामान्य जानकारी ये तुमको मालूम ही होनी चाहिए। ठीक, तो ये चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है इस रेती का नाम बताइए। ये जो रेती बनी हुई है, फाइल जिसको बोला जाता है, इसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है रस्प कट रेती। सेकंड ऑप्शन है एकल कट रेती। थर्ड ऑप्शन है दोहरी कट रेती। फोर्थ ऑप्शन है वक्राकार रेती। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, रस्प कट रेती। ये तो इसका जो करेक्ट नाम क्या है, रस्प कट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इस औजार का नाम। देखो, अभी देखो फिर से औजार का नाम पूछ लिया गया, इसका नाम क्या है। ठीक, ये जो औजार बना हुआ है, ठीक ना, इसका नाम बताना है तुमको। इसको ऑप्शन फर्स्ट कहता है, इसको डिवाइडर कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आंतरिक कैलिपर कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ दिए हैं। ऑप्शन थर्ड है कि विषम लेग कैलिपर कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ है बाह्य कैलिपर कहते हैं। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक, ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक, ये इसको कहा जाता है आंतरिक कैलिपर। क्या कहा जाता है? आंतरिक कैलिपर कहा जाता है। देखो, इसका यहाँ देख लें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, इसका आंतरिक कैलिपर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइए जरा, बता पाएंगे? चलिए हम बताते हैं। जो सिलेंड्रिक जॉब होते हैं, यानी जो सिलेंड्रिक जॉब होते हैं, ये जैसे ये सिलेंड्रिक जॉब हो गए, ठीक, इनके अंदर के डायामीटर यहाँ, यानी व्यास मापने के लिए किया जाता है। जैसे कोई यहाँ से लेकर यहाँ की जो होती है, इसको व्यास बोला जाता है। ठीक, व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी इसको बोला था इनसाइड कैलिपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोर्टाइज छेनी का उपयोग, यानी जो मोर्टाइज छेनी होती है इसका क्या उपयोग होता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन कहता है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, यानी ऑप्शन कहता है, यहाँ देखो ये पूछ रहा उपयोग, तो यहाँ कहता है कि लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, यानी को छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है, सामान्य छेद करने के लिए। सेकंड ऑप्शन कहता है लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, थर्ड ऑप्शन कहता है कि छीलना और फिनिशिंग देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो मोर्टाइज छेनी है, ठीक ना, इसका उपयोग किया जाता है लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। किसके के लिए? लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टाइज छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शीट मेटल में, शीट जो मेटल होता है, शीट मेटल में शार्प बैंड्स के लिए किस प्रकार के स्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले बताना तुमको स्टिक के बारे में जानकारी है कि नहीं। स्टिक का सामान्य उपयोग क्या है बताइए जरा, आ रहा है कि नहीं। स्टिक का सामान्य उपयोग क्या है? देखो, स्टिक का सामान्य उपयोग होता है किनारों को मोड़ने के लिए, सीटों को मोड़ने के लिए स्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ बता दें सीट मेटल में शार्प वेंट्स के लिए किस प्रकार के स्टिक का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन स्क्वायर स्टिक, सेकंड ऑप्शन हैचेट स्टिक, थर्ड ऑप्शन ब्लो हार्न स्टिक, फोर्थ ऑप्शन कहता है वेबल एंड स्क्वायर स्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैचेट स्टिक। हैचेट स्टिक का उपयोग कहता है सीट के किनारों को मोड़ने के लिए, यानी किनारों को मोड़ने के लिए। ठीक, हैचेट स्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई हम जॉब बनाए हैं, ठीक, ये जॉब बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ कोनों पर, ठीक, कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए, ताकि ये कैसा रहे, चौकोर रहे। ठीक, करने के किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वेव छेनी, सेकंड ऑप्शन है क्रॉस कट छेनी, थर्ड ऑप्शन है हाफ राउंड छेनी, फोर्थ ऑप्शन है डायमंड पॉइंट छेनी। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लकड़ी यानी सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार की कैलीपर का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई हम कुछ भी बना रहे हैं, ठीक, ये हमारा सीट थी, इस पर हम कुछ बना रहे हैं, समांतर रेखाएं खींचने के लिए, ऐसे और ऐसे रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलीपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन सेकंड है जेनी कैलीपर, ऑप्शन थर्ड है बाहरी कैलीपर यानी जिसको आउटसाइड कैलीपर बोलते हैं, ऑप्शन फोर्थ है स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए जेनी कैलीपर का उपयोग किया जाता है। किसका? जेनी कैलीपर का उपयोग किया जाता है। इनसाइड कैलीपर क्या होता है? आंतरिक व्यास मापने के लिए इनसाइड कैलीपर का, यानी इनसाइड आंतरिक त्रिज्या या व्यास मापने के लिए, ठीक, व्यास या त्रिज्या मापने के लिए, ठीक। बाहरी के लिए ये बाहरी त्रिज्या या व्यास हो जाएगा, ठीक, का प्रयोग, और जेनी कैलीपर का उपयोग किया जाता है समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इस बिट का नाम बताइए। ये जो बिट बनी हुई है, ठीक ना, इसका नाम पूछ रहा है। देखो कितने क्वेश्चन आ गए हैं उपकरणों की पहचान से, उपकरणों के उपयोग एंड उनकी पहचान से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। तो कम से कम तुम्हारे पूरे पेपर में, नहीं 75 क्वेश्चन में से जो पूरा पेपर होगा उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आ जाएंगे उपकरणों से रिलेटेड, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बिट का नाम पूछ रहा है, तो चलिए बिट का नाम देखते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन रहा ये, ऑप्शन ये फर्स्ट है, इसे फ्लैट डिल बिट कहते हैं, सेकंड है टेपर सैंक बिट कहते हैं, और ऑप्शन थर्ड है काउंटर सिंक बिट कहते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है स्टेट सैंक बिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेपर सैंक बिट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों
को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? जो टेनन आरी है होती है ना, उसके जो दांत होते हैं वो कुंद हो जाते हैं। कुंद होने का मतलब जो है दांत के कम हो जाना, जो जो दांतों की जो तीव्रता होती है ना, शार्पनेस, वो क्या हो जाती, कम हो जाती है, उसको बोला जाता है कुंद होना। ठीक, तो इसका बता रहा है कि किस रेती का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है ऑप्शन वर्गाकार रेती, सेकंड ऑप्शन है वृत्ताकार रेती, थर्ड ऑप्शन है त्रिभुजाकार रेती, और फोर्थ ऑप्शन है अर्धवृत्ताकार रेती। तो बताइए इसका करेक्ट, देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार रेती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये जो रेती बनी हुई है ना, इसका जो ये पार्ट है, इसका नाम बताना है। ठीक, उपकरणों से पहचान से संबंधित ये भी क्वेश्चन है, बताइए इसका नाम। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कहता है एज कहते हैं, ऑप्शन सेकंड है हील, ऑप्शन थर्ड है टैंग, ऑप्शन फोर्थ है शोल्डर। ठीक, एज, हील, टैंग, शोल्डर। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हील बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखो फिर से उपकरणों की पहचान। इस टूल का नाम क्या है? ये जो टूल बना है, यानी ये औजार बना हुआ है, ठीक, इसका फिर से पूछ लिया गया, नाम पूछ लिया गया, नाम क्या है। ठीक, चलते देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जेनी कैलीपर, सेकंड ऑप्शन दिया इनसाइड कैलीपर, थर्ड ऑप्शन दिया है बाहरी कैलीपर, फोर्थ ऑप्शन दिया है फर्म संयुक्त कैलीपर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनी कैलीपर। किसका? जेनी कैलीपर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, जेनी कैलीपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? यहाँ देखो फिगर देखते हैं, ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना है, ये जो छेनी बनी हुई है, ठीक ना, ये जो छेनी बनी हुई है, ठीक, इसका ये जो कोण है, एंगल, जो एक्स पार्ट है, ये एक एंगल, इसका नाम क्या है? फर्स्ट है रेख कोण, सेकंड है बिंदु कोण यानी जिसको पॉइंट एंगल बोला जाता है, थर्ड है निकाशी कोण, और फोर्थ है झुकाव कोण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट एंगल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पॉइंट एंगल। ठीक, नहीं, इसको बोला जाता है बिंदु कोण, बिंदु कोण बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फर्मेर छेनी का उपयोग, यानी छेनी यानी उपकरण का उपयोग पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पारिंग एंड परिष्करण जोड़ के लिए, सेकंड ऑप्शन कहता है सामान्य छेनी के नाम का काम, थर्ड ऑप्शन कहता है लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन कहता है हल्की छेनी और नुकीले कोने को साफ करने के लिए। तो बताइए फर्मेर छेनी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो फर्मेल छेनी होती है, ठीक, फर्मेर जो छेनी होती है, ठीक, उसको सामान्य छेनी भी कहा जाता है, सामान्य छेनी भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखो एक क्वेश्चन यहाँ है लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए किस प्रकार का छेनी का उपयोग किया था? मोर्टाई छेनी का। अभी जस्ट नंबर 1-2 क्वेश्चन पहले इसको कर चुके हैं। मोर्टाई छेनी का उपयोग किया जाता है, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टाई छेनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी से मिलता है? यानी क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के अर्धलैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है एंड लैप जोड़, सेकंड ऑप्शन कहता है क्रॉस लैप जोड़, थर्ड ऑप्शन कहता है मध्य लैप जोड़, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि कॉर्नर लैप जोड़। ठीक, कॉर्नर हाफ लैप जोड़। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए मध्य लैप जोड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 90 अंश यानी 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉज का उपयोग किया जाता है? ठीक, ये जो नॉज होता है इसका किस प्रकार के नॉज का उपयोग कहता है? ये कहता है वी नॉज। ठीक, जिसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। ठीक, ये वी नॉज का उपयोग किया जाता है, ऐसे जो नॉज बनता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इस हथौड़े का क्या नाम? देखो औजार, ठीक,
बता चुके हैं। औजार का नाम, उपयोग, पहचान, इससे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। देखो फिर से पूछ रहा हथौड़े का नाम। चलिए हथौड़ा यहाँ देखते हैं कहाँ बना हुआ, ये रहा, ये हथौड़ा बना हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, इस हथौड़े का क्या नाम है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है क्ला हथौड़ा कहते हैं, सेकंड ऑप्शन कहते हैं बाल पिन हथौड़ा, थर्ड ऑप्शन कहते हैं क्रॉस पिन हथौड़ा, फोर्थ ऑप्शन कहते हैं स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो बताइए इसका नाम क्या है। इसका नाम है क्ला हथौड़ा। ठीक, किस नाम से जानते हैं इसको, क्ला हथौड़े के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जो क्ला हथौड़ा है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका जो आंसर होगा, ठीक ना, इसका जो आंसर होगा तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। किसमें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक, इसका उपयोग का आंसर देना होगा कि जो क्ला हथौड़ा होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। यानी पूछ रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष जो है अनुचित सीजनिंग के कारण होता है, यानी कि लकड़ी जब कहीं रख दी जाती है तो उसमें क्या फॉल्ट यानी क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे नमी हो गई, बरसात में लकड़ी कहीं बाहर डाल दी तो उसमें क्या दोष उत्पन्न हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गांठ, नहीं भैया लकड़ी में तो गांठ नहीं पड़ेगी चाहे जहाँ हम डाल दें। लकड़ी में गांठ तभी पड़ती है, गांठ लकड़ी में कब पड़ती है, जब उसमें अधिक से अधिक क्या निकल आती हैं, शाखाएँ। जहाँ जहाँ शाखाएँ निकलती हैं वहाँ गांठ पड़ जाती है। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कहता है घुमाना, घुमाया भी नहीं जा सकता, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कहता है चटकना, लकड़ी चटकेगी भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन कहता है कपिंग, हाँ यानी हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिंग का मतलब होता है कि जैसे कि हम बरसात में कहीं बाहर लकड़ी डाल देते हैं, ठीक ना, जब लकड़ी हम कहीं बाहर डाल देते हैं तो वो क्या होता है, लकड़ी बरड़ जाती है, बरड़ कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक ना, देखते नहीं बरड़ना, समझ रहे हैं ना शब्द, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना लकड़ी। ठीक, उसको बोलते हैं बरड़ना, बरड़ जाती है जब वायु में क्या होती है, नमी होती है। जब वायु में क्या हो, नमी हो, यानी जहाँ पानी हो वहाँ हम लकड़ी डाल दें तो लकड़ी बरड़ जाती है। ठीक, इसी को बोला जाता है अनुचित दोष। क्या बोला जाता है, अनुचित दोष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम पूछ रहा है। ये जो फॉर्मेशन है इसका नाम पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है कि हेम्प, सेकंड ऑप्शन फुल फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन थर्ड तिरछा मेल थ्रेड, ऑप्शन फोर्थ समानांतर फीमेल थ्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समानांतर फीमेल थ्रेड, यानी कि ऐसे ऐसे जो थ्रेड बनाया जाता है उसको समानांतर ये फीमेल थ्रेड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग करता है। सीट के जो किनारे होते हैं उनको, जैसे मान लीजिए कोई ये सीट थी, ये हमारी सीट थी, इनके किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग करते हैं। वी नोच, तिरछा नोच, चौकोर नोच, सीधे नोच। तो जो सीट के किनारे होते हैं उनको मोड़ने के लिए सीधे नोच का उपयोग करते हैं। इसका लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग, यानी क्या उद्देश्य है। जो कट ठंडी छेनी होती है इसका क्या उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन कीवेज काटने में, सेकंड ऑप्शन वक्राकार नालियाँ काटने में, और थर्ड ऑप्शन है सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, फोर्थ ऑप्शन है बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कीवेज काटने में, कीवेज काटने में क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। यानी कोई लकड़ी है उसको आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की कटिंग दस्ती का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कंपास आरी, ऑप्शन सेकंड है कीओ होल आरी, ऑप्शन थर्ड है कोपिंग आरी, ऑप्शन फोर्थ है फ्रेट आरी। क्या, फ्रेट आरी। तो बताइए इसका किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा की होल आरी। किसका, की होल आरी का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टिक का नाम। ये जो स्टिक बना हुआ है इसका नाम क्या है, उपयोग की जाने स्टिक का नाम। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट कहता है वर्गाकार स्टिक। ऑप्शन सेकंड कहता है हैचेट स्टिक। ऑप्शन थर्ड कहता है ब्लो हार्न स्टिक। ऑप्शन फोर कहता है वेवल एंड एज स्टिक। तो इसका बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ब्लो हार्न स्टिक इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर। इसका यहाँ देख लो, यहाँ भी नाम का उपकरण का क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। ठीक, यहाँ भी उपकरण का नाम ही पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ उपकरण का किस नाम से जानते हैं। तुमसे बोले थे ना कितने क्वेश्चन उपकरण वाले पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ये क्ला हथौड़ा है। सेकंड ऑप्शन कहता है टैक्स हथौड़ा है। थर्ड ऑप्शन कहता है क्रॉस पिन हथौड़ा। फोर्थ ऑप्शन का है स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी टैक्स हथौड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 आज का ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन कहता है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। यानी जो लकड़ी होती है ना, जो लकड़ी होती है उसमें गांठें पड़ जाती हैं। देखा नहीं, जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं। गांठ किस कारण पड़ती हैं ये पूछ रहा है, किस कारण लकड़ी में गांठें पड़ती हैं। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि दोषपूर्ण भंडारण, यानी लकड़ी को दोषपूर्ण भंडारण, यानी इधर उधर लकड़ी को हम भंडारित कर देते हैं इसलिए क्या गांठें पड़ जाती। नहीं, लकड़ी की गांठें भंडारित करने से बिल्कुल नहीं पड़ती। क्यों, लकड़ी की गांठें पहले ही पड़ जाती हैं जब वो पेड़ के रूप में होता है। सेकंड ऑप्शन क्या था, असमान सिकुड़ना, यानी इधर उधर सिकुड़ जाता है लकड़ी इसलिए क्या गांठें पड़ जाती। नहीं, तब भी नहीं सिकुड़ती, तब गांठें नहीं पड़ती। ठीक, थर्ड ऑप्शन कहता है शाखाओं की वृद्धि। हाँ भाई, हमने एक बार बताया था इससे पहले ही क्वेश्चन में, जितनी शाखाएं पेड़ में बढ़ती जाएंगी, ठीक, बढ़ती जाएंगी ऐसे, ठीक, उतनी ही गांठें पड़ती हैं। जहाँ जहाँ शाखाएं होंगी वहाँ से गांठ पड़ जाती है। गलत सीजनिंग नहीं, गलत सीजनिंग के कारण भी गांठें नहीं पड़ती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और ये जो क्वेश्चन थे इसमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, यानी कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। ठीक, और अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, ताकि वे लोग भी देख सकें। ओके, धन्यवाद।